हेलो एवरीवन, मैं अरबी जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परीक्षा के बारे में। एक सटीक तैयारी और रणनीति आप कहां से करें, कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें और इसके अलावा जो है कम समय के अंदर स्मार्ट स्टडी आप कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये वीडियो स्पेशल उन विद्यार्थियों के लिए होने वाली है जो अभी ही जिन्होंने अपनी 12th पास की है, जो एलिजिबल हुए हैं, जिनकी 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, जो फॉर्म अभी लगाएंगे, जो पहली बार एग्जाम देंगे, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वैसे तो सभी विद्यार्थियों के लिए होगी क्योंकि इसमें मैं बुक्स के बारे में बताने वाला हूं, स्मार्ट स्टडी कैसे करें, कौन सा कंटेंट कहां से पढ़े, इसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो कंप्लीट ये वीडियो होने वाली है, तो पैशंस बना के वीडियो को अंत तक देखते रहें। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती लगातार 2 वर्ष में होने वाली है, 2021 और 2022। 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें लगभग आपके 4588 पोस्ट है। इसके जो फॉर्म है वो आपके 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 3 दिसंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। अब यहां पर हम बात करें कि फॉर्म आप भरना स्टार्ट कर देंगे, उसके ऊपर वीडियो मैंने बना दी है। क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, 12th पास इस बार है तो 12th लेवल का ही आपका जो है पेपर इस बार बनेगा। पेपर का पैटर्न और सिलेबस आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा वापस से। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, प्रत्येक जिले का अलग अलग पेपर होगा और उसी के हिसाब से कट ऑफ जारी होगी। यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके पेपर होंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपकी कट ऑफ जारी होगी। तो उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है, जब आप फॉर्म फिल करें तो विशेष ध्यान रखें कि आप किस जिले से लगा रहे हैं, कितनी पोस्ट है, उसी आधार पर बाद में मेरिट बनेगी और आपके पेपर भी होंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं, आप सभी को पता है जो पेपर होने वाला है यहाँ पर रिटर्न पेपर, इसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, आप सभी को पता है, और ऑफलाइन पेपर होगा। दूसरी बात 2 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके अलावा 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से पार्ट होने वाले हैं। तो वैसे तो आपको पता है, सिलेबस आपने देख लिया होगा, पैटर्न आपने देख लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ और इसी के साथ में मैं बताता रहूंगा कि कौन से टॉपिक की तैयारी आपको कहां से करनी है। जैसा पहला यहाँ पर पार्ट है विवेचना और तार्किक योग्यता, मतलब रीजनिंग की बात हो रही है। साथ में कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान यानी कंप्यूटर। तो रीजनिंग और कंप्यूटर आपका पार्ट फर्स्ट होगा, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा इसी के अंदर आने वाले हैं 60 क्वेश्चन, 60 नंबर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोनों पार्ट के होने वाले हैं। एक तो आपके रीजनिंग, एक कंप्यूटर। अब आप पूछोगे सर रीजनिंग के कितने होंगे, कंप्यूटर के कितने, तो भाई 30 आपके रीजनिंग के होंगे और 30 ही आपके कंप्यूटर के होंगे। तो यहां पर कंप्यूटर का बहुत बड़ा भाग होने वाला है। तो भाई सबसे बड़ी बात है, रीजनिंग को कहां से पढ़े, कंप्यूटर को कहां से पढ़े। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी राजस्थान पुलिस दिया है या कोई और कंपटीशन एग्जाम दी है, तो भाई उसको तो पता है कि रीजनिंग आपको जो है कहां से पढ़नी है। लेकिन जो अभी पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो अभी हाल ही में जो है एलिजिबल हुए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर जो है रीजनिंग आप कहां से पढ़ें। तो बेसिक से अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो आर.एस. अग्रवाल और इसके अलावा मथुरी आप पढ़ सकते हैं, ये बुक्स चलती हैं। इसके अलावा एक और बात, रीजनिंग को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा, जनरली काफी सारे टॉपिक हैं जो समझने वाले होते हैं, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, आपके सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ये टॉपिक ऐसे हैं जब तक आपको कोई समझाएगा नहीं, आप खुद रट नहीं सकते, समझना ही पड़ेगा। तो काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर या अनअकैडमी पर आप जुड़ सकते हैं, वहां पर भी काफी सारे लेसन्स हैं जो आप देख सकते हैं। हाँ, एक बात और, अब देखो आर.एस. अग्रवाल की बात करें, मथुरिया की बात करें, आपको पता है बुक्स के अंदर तो पूरा बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, उसमें हर हिसाब से होता है, पटवार एग्जाम, वीडियो एग्जाम, आर.एस. एग्जाम, सबके हिसाब से दिया होता है। लेकिन हमें तो ओनली राजस्थान पुलिस के लिए पढ़ना है। तो आपको देखना है कि किस टॉपिक से लास्ट टाइम क्वेश्चन बने थे, उसी टॉपिक से इस बार क्वेश्चन बनेंगे। डिटेल सिलेबस में आप लोग एक बार देख लेना कौन कौन से टॉपिक हैं, तो उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम का पटवार का एग्जाम हुआ तो पटवार में क्लॉक नहीं था और इसके अलावा कैलेंडर नहीं था, तो दोनों टॉपिक आए भी नहीं थे, दोनों ही टॉपिक आए भी नहीं थे और जो पटवार के अभ्यर्थी थे उन्होंने पढ़ा भी नहीं था। उसी हिसाब से आपको देखना है कि आपके रीजनिंग में 15 टॉपिक हैं या 20 टॉपिक हैं, उसी को आपको नोट्स बनाने हैं, उसी की प्रैक्टिस करनी है और उसी के आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर सबकी नॉलेज बराबर सी होती है, मेरा मानना यह है। आर.एस.सी.आई.टी सबने किया है, लेकिन आर.एस.सी.आई.टी कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपने कंप्यूटर में बहुत नॉलेज ले ली। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज सबको होती है। जिसने आर.एस.सी.आई.टी नहीं भी कर रखा और वो कंप्यूटर उसके घर में है तो उसको बेसिक नॉलेज रहेगी। तो आप एक बुक आती है कंप्यूटर की, अगर आपको बेसिक से एडवांस तक का पढ़ना है तो एक बहुत अच्छी बुक है, ज्यादा मोटी नहीं है, छोटी सी बुक है जिसका नाम है अरियंत और सामान्य जागरूकता नाम से वो बुक आएगी, आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सी भी गाइड पढ़ लें, गाइड में भी आपको उसका मटेरियल मिल जाएगा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट ईयर जो पेपर्स हुए हैं, लास्ट ईयर जो राजस्थान के अंदर जितनी भी एग्जाम हुई है, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो, चाहे वो पटवार की हो, ग्राम सेवक की हो, जिसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं
उसके आप सेल्फ नोट्स बनाएं, बार बार रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर आए हुए एग्जाम के पेपर देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे जीके की। भाई ये वाला जो पूरा पोर्शन है जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक विषय, ये आपका जीके, जीएस, करंट, ये आपके 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। कंप्लीट जीके की बात करें जिसमें जीएस भी आ जाए, एक करंट को छोड़ के, क्योंकि करंट तो चेंज होती रहती है, तो जीके और जीएस की बात करें तो लूसेंट आप सबके पास में होगी, सभी बच्चे पढ़ते हैं और वो सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अगर हम जीके की बात करें जिसमें आपके हिस्ट्री आ चुका है, हिस्ट्री में भी एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है ना। ये जो टॉपिक्स हैं आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, मैं भी यही सलाह दूंगा। लेकिन अगर आपके पास कम समय है और आपकी तैयारी पहले से है, आपने लूसेंट पढ़ रखी है, आपकी तैयारी पहले से है, तो आप मेरी क्लास ले सकते हैं। मैं वैसे एसएससी कैटेगरी में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरे हर क्लास में 50 या 60 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, जिसमें ज्योग्राफी के भी होते हैं, हिस्ट्री के भी होते हैं, पॉलिटिकल के भी होते हैं, तो जो स्टैटिक जीके है उसकी मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। साथ में जनरल साइंस, मैं खुद जनरल साइंस बैकग्राउंड से हूं, काफी साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, एकेडमिक में मैंने पढ़ाया है, इसके अलावा कॉम्पिटिशन में भी काफी समय हो चुका है, तो आप पढ़ सकते हैं। एक बार आप क्लास में आए, क्लास देखें, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो 35 नंबर वाला जो मटेरियल है ये तो मैं आपका तैयार करवा दूंगा। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अरविंद कुंडारा नाम आप सर्च करेंगे, फ्री स्पेशल क्लास में जाके या प्लस क्लास में भी जाके, तो प्लस तो आप रहने दीजिए क्योंकि प्लस कोर्स एसएससी वालों के लिए है। तो आप फ्री स्पेशल क्लास होती है मेरी, रोजाना सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है, फिर शाम को 8 बजे होती है। तो आज शाम को 8 बजे मेरी क्लास है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। एक बार आके देखो, अगर आपको लगे कि हाँ सर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और ये हमारी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अगर कोई कोड मांगे आपसे तो जेन्युइन 10 लगा देना। अगर आप नए बच्चे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो जेन्युइन 10 जरूर लगाएं, ठीक है। अब हम आगे बात करें, यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात करें, इसके अलावा देखो लूसेंट पढ़नी है और मेरी क्लास आप ले सकते हैं। समसामयिक की बात करें तो काफ़ी सारी जो है मैगजीन चलती हैं, क्रोनोलॉजी हो गई है, इसके अलावा मूमल हो गई है। बट मैं बताऊं, मैंने जितनी भी एग्जाम दी अभी तक या जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा, मूमल बेस्ट है। मूमल राजस्थान के हिसाब से बेस्ट है। बाकी क्रोनोलॉजी भी आप रख सकते हैं, मंथली भी आती है और 3 मंथ या 6 मंथ की भी आती है, वो आप देख लेना, ठीक है। बाकी करंट को आप रोजाना लेके चलें, 1-1 घंटे करंट को आप रोजाना दें। करंट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा गलती होती है, तो आप बारी बारी से उनको पढ़ते रहें। करंट में सबसे ज्यादा ध्यान किस टॉपिक पे देना है, तो स्पोर्ट्स पर। स्पोर्ट्स पर जैसे अभी ओलंपिक हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इससे पहले आईपीएल हुआ है, तो आईपीएल, ओलंपिक और T20 वर्ल्ड कप, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इनको विशेष ध्यान रखें आप लोग। इसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये सबसे आसान है, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध और उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान। ये अभी हाल ही पिछले बार जोड़ा गया था, लास्ट टाइम जब एग्जाम हुई थी उसी टाइम इसको जोड़ा गया था। टॉपिक को 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। इस एक पीडीएफ है जो आपके राजस्थान पुलिस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको मिल जाएगी। मैं भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। 28 पेज के समथिंग ये पीडीएफ है, जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, कौन कौन सी दंड संहिता है, कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो सारी बात इसके अंदर है। तो जो 28 पेज की जो पीडीएफ है वो आप पढ़ लेना। इसके अलावा गाइड में से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो यहां पर जो है 28 पेज की जो पीडीएफ है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसी में से आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, मतलब राजस्थान का कंप्लीट जीके। राजस्थान का कंप्लीट जीके अगर आपको पढ़ना है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो भाई सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से लक्ष्य है। सबसे कम गलतियां होती है लक्ष्य में, ठीक है। इसके अलावा आरबीडी की भी आती है, वो भी आप देख लेना, जो भी आपको बेस्ट लगे, आरबीडी या लक्ष्य, दोनों में से आप एक ले लेना। इसके अलावा और भी आपको डिटेल में पढ़ना है या आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि भाई आपको आगे जाके राजस्थान जीके में और मतलब की नॉलेज आपको लेनी है, तो पनोरमा भी आती है, धरोहर भी आती है, बट आपको इतना नहीं फंसना क्योंकि इतना समय नहीं है। तो अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है राजस्थान जीके के अंदर, तो अनअकैडमी के आरपीएससी कैटेगरी में कपिल सर नाम से हैं, जो आरएस में काफी अच्छी रैंक है। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा टीचर्स हैं, टीम है वहां पर, जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं, जिन्होंने पहले पटवार की तैयारी करवाई है, एसआई की तैयारी करवाई है, और वो अब जो है राजस्थान पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप उनका जो कंटेंट है वो पढ़ सकते हैं, राजस्थान जीके वाला, ठीक है। तो काफी सारी क्लास हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, कला संस्कृति की, वो आप देख सकते हैं। तो आरपीएससी कैटेगरी अनअकैडमी से आप पढ़ें। इसके अलावा जो बुक्स मैंने आपको बताई है, लक्ष्य,
और इसके अलावा आरबीटी की जो चेटक आती है वो आप पढ़ सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं बता रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आपने काफी सारे कमेंट किए हैं इस वजह से। तो ये बुक्स रहने वाली हैं, ये पैटर्न रहने वाला है जो मैंने आपको समझा दिया है। एग्जाम संभावित कब हो सकती है, तो एग्जाम बहुत जल्दी होगी, क्योंकि 2022 में वापस से वैकेंसी निकालनी है, वापस से एग्जाम लेनी है। तो 2021 की जो एग्जाम है आपकी जनवरी या फरवरी मंथ में हो सकती है। तो समय बहुत कम है, स्मार्ट स्टडी करें, जो टॉपिक्स आपको आते हैं पहले से उनको और बढ़िया करें, जो नहीं आते उनको सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पे दें और अच्छे से तैयारी करें। और भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।